वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार समेत मुस्लिम लीगी रहनुमा शरीक हैं। सियासी सूरत हाल, JIT की तहकीकात, डॉन लीक्स रिपोर्ट पर मुशावरत, तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी बातचीत। पनामा केस पर बनी JIT का इजलास, तहकीकात को आगे बढ़ाने के तरीकाकार पर गौर। नैब के डायरेक्टर इरफान मंगी बैरून मुल्क होने की वजह से शरीक नहीं हो सके। तहकीकाती टीम अदालती फैसले और दस्तयाब मवाद का तफसीली जायजा लेगी, जिसके बाद वजीर आजम और बच्चों को नोटिस देने का फैसला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ को बंद कमरों में तफ्तीश पर एतराज, मीडिया के सामने इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर की दफ्तर खारजा तलबी, ईरानी फौज के सरबराह की सरहद पार कार्रवाई के बयान पर तहफ्फुजात का इजहार। तर्जुमान का कहना है कि ऐसे बयानात दो मुमालिक के बरादराना ताल्लुकात के खिलाफ हैं। मेहमान नवाजी के चक्कर में कवानीन की खिलाफ वर्जी, PIA का पायलट चीनी मुसाफिर खातून को जहाज में VIP प्रोटोकॉल देता रहा, कॉकपिट की सैर कराई, अमला खामोश तमाशाई बना रहा। तर्जुमान एयरलाइंस का कहना है मामले की तहकीकात की जा रही है। मैडम ये उन्हीं के लिए नारे लगा रहे हैं। थैंक यू मैडम स्पीकर। सिंध असम्बली में तूफान मचा रहा। तरक्याती फंड से मुतालिक MQM की करारदाद मुस्तरद होने पर अराकीन का शोर शराबा। डेप्यूटी स्पीकर शहला रजा और अपोजिशन अराकीन में नोक झोंक। ऐवान गो स्पीकर गो और गो जरदारी गो के नारों से गूंज उठा। हंगामे के दौरान जज्बाती तकरीरें, कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। सिंध असम्बली में अपोजिशन का स्पीकर के डाइस के सामने एहतजाज। इमदाद पताफी के MQM और PTI पर सियासी वार। बोले लंदन के इशारों पर गो गो के नारे लगा रहे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम हो चुके। 2018 में पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम लाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ हनीफ अब्बासी की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस कहते हैं आपका केस सिर्फ इतना है कि इमरान खान ने फंड से मुतालिक झूठा सर्टिफिकेट दिया। असल मामला ये है कि फैसला देना है हम इस केस को बराह रास्त सुन सकते हैं या नहीं। ऐसे नाअहली का दरवाजा खोला तो कल हर MNA का केस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आएगा। पानी होना है और ये सीना तान तान के जो सियासी बौने हमें तंज करते हैं कि आप करें कार्रवाई, आप क्यों नहीं हाथ में लेते हैं? फिर अगर आप हुकूमत में तो आप करें। मैं अब हमने किया, उसका नतीजा आज आपके सामने। अदालत के बाहर लीगी वुज़रा के वार। दानियाल अजीज कहते हैं कि इमरान खान के टैक्स रिटर्न्स चैलेंज करूंगा। जो सीट जीतने के काबिल नहीं थी, इतनी ताकत कैसे आ गई कि इस्लामाबाद बंद कर दे। हनीफ अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी किताब में जुआ खेलने का एतराफ किया। इमरान खान साहब, अभी तो आपने एक फाउंडेशन के जरिए बैठकर अरबों रुपए सैलाब की मद में इकट्ठे किए हैं। वो MNA नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा का हुक्मरान है। में बैठकर जहांगीर तरीन को ठेके देता है। PTI के मोर्चों से भी लफ्जी गोलाबारी। नईम उल हक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन में एक एक पैसे का हिसाब देंगे। के इक़्तिदार की कश्ती डूबने वाली है। न्यूज़ लीक्स रिपोर्ट को बदला गया तो मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। समाअत के बाद PTI और नून लीग के वकला में खुशगपियां।
इमरान खान अपनी मनी ट्रेल ना दे सके, इमरान खान अपने पैसों का हिसाब ना दे सके तो उनको कोई हक नहीं है कि वो लीडर हो। क्या यही बात मुस्लिम लीग नून के लोग अपने लीडर्स के बारे में कह सकते हैं? इम्तिहानात में नकल के खिलाफ वजीर आला सिंध खुद मैदान में आ गए। इम्तिहानी मराकज का दौरा, एक निगरान से स्मार्टफोन बरामद कर लिया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी को नकल में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म। एक्शन के बाद आज इम्तिहानी मराकज में सख्त चेकिंग। भत्ता देने से इनकार, गुजरांवाला में डंडा बरदार मुलजिमों ने सरेआम शहरी को पीट डाला और 3 लाख रुपए छीन लिए। पुलिस ने सिर्फ लड़ाई झगड़े की दफात पर मुकदमा दर्ज किया। फुटेज मंजरेआम पर। मजलूम शख्स इंसाफ के लिए एक्सप्रेस न्यूज ऑफिस पहुंच गया। चमन में पाक अफगान सरहद पर बेघर अफराद की 5वें रोज भी वापसी शुरू न हो सकी। पाक अफगान सरहद हर किस्म और आमदोरफ्त के लिए बंद। माल बरदार ट्रकों को रास्ते में ही रोक दिया गया। सरहदी देहात में मर्दमशुमारी भी रुक गई। चमन में स्कूल खुल गए। भारत का डॉक्टर उस्मा की जल्द वापसी के लिए पाकिस्तान से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं मामला अदालत में है। कानूनी तकाजे पूरे होने पर ही खातून को वापस भिजवाया जा सकता है। उस्मा दिल्ली में एक बुटीक चलाती थीं, पहले से शादीशुदा और एक बच्ची की मां भी है।